ये है टिंगू, एक जिन का बच्चा जो इंसानों के दरमियान रह रहा है। ये उसकी दुनिया नहीं है, लेकिन ये बहुत खुश है क्योंकि हाल ही में ये एक शीशे की जार से आजाद हुआ है। वो जार किसी को जंगल में मिली और टिंगू मियां आजाद हो गए। कैसे और किसने आजाद किया, आइए जानते हैं। मैं हूं जादूगर रजब, जिन्नाती सरजमीन गडरोशिया का एक बड़ा जादूगर। टिंगू का ताल्लुक भी गडरोशिया से है। चलो शुरू करते हैं टिंगू की दिलचस्प और जादुई कहानी। कहानी एक इतवार के दिन शुरू होती है, जब बलोचिस्तान में एक बलोच फैमिली शाम को आउटिंग के लिए पहाड़ों के दामन में जाती है। उनमें 16 साल का एक जवान था, अली। कदावर, चुस्त और आंखों में अजीब सी अक्लमंदाना चमक। जब गाड़ी रुकी और सबने सामान उतारा तो अली और उसके साथ छोटी पार्टी को लकड़ियां लाने का टास्क मिला। अली लकड़ियां ढूंढते ढूंढते जरा दूर निकल गया। वहां एक मुर्दा दरख्त का तना नजर आया, बिल्कुल किसी सूखे हुए ढांचे की तरह। अली ने सोचा इसकी लकड़ी आग के लिए बेहतरीन रहेगी। उसने जैसे ही दरख्त के तने को झटका दिया और उसे जमीन पर गिरा दिया तो वो हैरान रह गया। वहां मिट्टी में दबी एक पुरानी शीशे की जार थी। अली ने हैरानी से उसे उठाया और मिट्टी झाड़ने लगा। अभी वो उसे देख ही रहा था कि पीछे से उसकी छोटी बहन सस्सी की आवाज आई। सस्सी का दिल धक धक कर रहा था। उसने डरते हुए कहा, भाई इसे वापस वहीं रख दें, मुझे इस बर्तन से खौफ आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें अंदर से देख रहा हो। अली जोर से हंस पड़ा। सस्सी, तुम तो जरा सी बात पर डर जाती हो। देखो तो सही ये जर्द रंग किस चीज का है। सस्सी के मना करने के बावजूद अली ने ढक्कन जोर से घुमा दिया। अचानक फिजा में धमाका सा हुआ। एक गहरा जर्द धुआं निकला जिसने सारा मंजर छुपा लिया। और फिर उस धुएं के बादल से एक नौजवान जिन नमूदार हुआ। छोटा कद मगर लिबास अजीब और सदियों पुराना था। वो टिंगू था। सस्सी चीख मारकर फैमिली की तरफ भाग गई, मगर अली वहीं बुत बनकर खड़ा रह गया। उसने हिम्मत जमा की और पूछा, तुम कौन हो? टिंगू ने गर्दन झुकाई। उसकी आंखों में अजीब सी बेबसी थी। उसने धीमी आवाज में जवाब दिया, मैं वो कैदी हूं जिसे अपनों ने मिट्टी में दफन कर दिया था, और आज तुम्हारे इन हाथों ने मुझे जिंदगी का दूसरा मौका दिया है। अली को उसकी बातों की समझ तो ना आई, लेकिन उसे एहसास हो गया कि ये इंसान नहीं है। अली डरते डरते वहां से निकला। सस्सी पहले ही कौराम मचा चुकी थी। माँ बाप परेशान थे। सस्सी ढक्कन खुलने का किस्सा सुना रही थी कि सबकी नजरें पहाड़ी की चोटी पर गईं। टिंगू वहां खड़ा था। गुरूब होते सूरज की रोशनी में एक साए की तरह उन्हें देख रहा था। सबके हाथ पांव फूल गए। बाप ने फौरन हुक्म दिया, चलो यहां से निकलो, ये जगह अब ठीक नहीं। सब घर तो पहुंच गए, मगर जब शाम को चाय का वक्त हुआ तो घर के सहन में वही पुरस्रार साया दोबारा नमूदार हुआ। वो टिंगू था। इस बार वो सर झुकाकर खामोशी से खड़ा था। अली के बाप ने आगे बढ़कर उसका हाल पूछा। टिंगू ने अपनी जलावतनी और कैद की दास्तान सुनाई। उसने इतनी आजिज़ी से शुक्रिया अदा किया कि सबके दिल पिघल गए। अली के बाप ने कहा, ऐ मुसाफिर, अगर तुम्हारा इस दुनिया में कोई ठिकाना नहीं तो हमारा घर तुम्हारा घर है। और यूं टिंगू उस बलोच फैमिली का हिस्सा बन गया। अगले कुछ दिन अली के घर में जादुई तमाशों से भरे हुए थे। टिंगू जिन्नाती दुनिया का रहने वाला था। उसे इंसानों के तरीके नहीं आते थे। कभी वो चाय के प्याले को 2-2 हैंडल लगा देता, कभी रोटियां दस्तरख्वान से उड़ने लगती और अली उन्हें हवा में पकड़ने की कोशिश करता। एक दिन उसने कुत्ते को जादू से सींग लगा दिए। बेचारा कुत्ता सींग लेकर भौंकता फिरता और घर वाले हंस हंस कर पागल हो जाते। एक दिन एक पड़ोसन सस्सी के लिए थोड़ा गोश्त लेकर आती है। उसके साथ उसका छोटा बेटा भी होता है। टिंगू को देखकर वो औरत चौंक जाती है। बेटी, ये क्या चीज है? इसके कान कितने बड़े हैं, मुझे डर लग रहा है। सस्सी बोली, मासी ये टिंगू है, ये बहुत अच्छा है। ये है क्या? किस जानवर का बच्चा है? सस्सी बोली, मासी ये किसी जानवर का बच्चा नहीं, ये एक जिन का बच्चा है। क्या? जिन का बच्चा? चलो बेटा, मेरा दिल बैठ रहा है। मगर उसका बेटा टिंगू को बहुत दिलचस्पी से देख रहा था। अम्मी आप जाओ, मैं इससे खेलता हूं। देखो इसके कान कितने अच्छे हैं। वो लड़का टिंगू के पास गया और उसके कान छू लिए। फिर उसने जोर से कान खींच दिए। टिंगू दर्द से पीछे हटा और गुस्से में उसकर जादू कर दिया। अचानक उस लड़के के कान टिंगू जैसे लंबे हो गए। टिंगू जोर जोर से हंसने लगा। लड़के की मां चीख उठी और उसे गले लगा लिया। देखो सस्सी बेटी, इस जिन के बच्चे ने मेरे बेटे का क्या हाल कर दिया। पीछे से एक हमसाया दौड़ता हुआ आया। क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? फिर उसकी नजर टिंगू पर पड़ी। ये क्या है?
औरत बोली, यही मसले की जड़ है, ये जिन का बच्चा है। वो आदमी गुस्से से बोला, मौलवी को बुलाओ, इसे पकड़कर बोतल में बंद कर देते हैं। बोतल का नाम सुनते ही टिंगू का गुस्सा भड़क गया। उसने फौरन जादू किया। अचानक उस आदमी के बैल जैसे बड़े बड़े सींग निकल आए। वो डर कर पीछे हट गया। सस्सी ने आगे आकर कहा, टिंगू भाई, मेरी खातिर इन्हें माफ कर दो। टिंगू बोला, तुमने सुना नहीं, ये मुझे फिर बोतल में बंद करना चाहता था। मगर फिर बोला, ठीक है, माफ किया, अब भाग जाओ यहां से। सस्सी हंसकर बोली, इन लंबे कानों और सींगों के साथ ये कहां जाएंगे? टिंगू मुस्कुराया और जादू किया। सब फिर से नॉर्मल हो गए। सब वहां से भाग गए। अली और टिंगू अब गहरे दोस्त बन चुके थे। एक दिन अली बोला, आज बाग में आलू भूनकर खाते हैं। सब बाग में आग जलाकर बैठ गए। सब बाग में इकट्ठे हुए, आग जलाई गई और हर कोई अपने हिस्से का आलू कोयलों में डालने लगा। जब टिंगू की बारी आई तो उसने आलू की जगह एक बड़ा सा प्याज निकाला। सस्सी हंस पड़ी, अरे टिंगू भाई, प्याज कौन पकाता है? दादी कहती थी आग में प्याज जलाने से जिन आ जाते हैं। टिंगू शरारती मुस्कुराहट से बोला, आते हैं तो फिर आज उन्हें दावत भी दे देते हैं। और फिर उसने बुलंद आवाज में कहा, आओ सारे जिन्नात, आज प्याज की दावत है। ये कहकर टिंगो ने प्याज को दहकती हुई आग के ऐन मरकज में फेंक दिया। एक लम्हे के लिए सन्नाटा छा गया और फिर अचानक आग का रंग नीला हो गया। एक बहुत ही गाढ़ा सफेद धुआं उठा जो दरख्तों से भी ऊंचा चला गया। सबकी हंसी उनके हलक में अटक गई। उस धुएं के बीच से एक बहुत ही अजीमुल जुस्सा, लंबी सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग जिन नमूदार हुए। उनका चेहरा किसी पुराने बादशाह जैसा रौबदार था। अली और सस्सी खौफ से जम गए। वो पत्थर के बनकर रह गए, लेकिन टिंगो के चेहरे पर अजीब सी चमक। टिंगो ने उन बुजुर्ग जिन की तरफ देखकर सर झुका दिया, जैसे वो उन्हें पहले से जानता हो। और अली के घर वाले सोच रहे थे कि एक प्याज ने उनकी जिंदगी में कैसा नया तूफान खड़ा कर दिया है। हाँ तो मेरे बच्चों, ये तो सिर्फ आगाज था। इंसानों की इस खामोश वादी में अब जिन्नात की सरजमीन गैदरोशिया का दरवाजा खुल चुका था और आगे जो होने वाला था उसका तसव्वुर भी अली ने नहीं किया था।